अच्छा सुनिए, ये जो अहिवरणपुर है, ये सर, ये है कहाँ पर? ये पड़ता फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक बहुत छोटा सा गांव है। अगर हम किसी को बताना पड़ता है तो हम अब बगल का जो गांव है हम उसका नाम बताते हैं, अपने गांव का नाम नहीं बताते। हम बताएंगे तो वो पूछेंगे तो शर्म लगती है हमको थोड़ा कि अब इसको बताना पड़ेगा कि हमारा गांव कहाँ पर है, इस जगह ऐसे ऐसे है, तो हम सीधा बोल देते हैं हम उस वाले गांव के पास में ही रहते हैं। लेकिन आज के बाद मेरे गांव वाले में किसी को भी आज के बाद सब मेरे गांव का नाम प्राउड से लेंगे। वाह क्या बात है। भैया एबरामपुर कहाँ है? एबरामपुर नहीं है, एबरामपुर है। आगे से सीधे जाओगे तो लेफ्ट जाके और दाहिने मुड़ जाओगे, सीधे एबरामपुर पहुंचोगे। राहुल मेरे भाई, हाँ सर, कैसे है? बस सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं एक बहुत छोटे से प्यारे से गांव अहिवरणपुर से आता हूँ जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हमारे गांव को कोई लोग नहीं जानता है और जब मैं अपने गांव का नाम लूँ तो लोग कहें कि अच्छा वो हमने गांव का नाम सुना हुआ है। मेरे गांव की जो मेन व्यवसाय है उनका वो कृषि है, किसानी करते हैं सभी लोग। सभी लोग प्यार से रहते हैं और सभी लोग मिलजुल के अपना काम करते हैं। आई थिंक यही बात मुझे सबसे प्यारी लगती है अपने गांव की। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं और हमारा छोटे से खेत है। सब काम में हाथ बटाता है अपना। फिलहाल खेती करते हैं तो खेती में भी करता है पूरा काम फुल फॉर्म। दवाई मारे है खेत में, दवाई मारे। गांव के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 7 क्योंकि आई थिंक उन्हें लगता है कि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये लड़का कुछ करेगा। इसको अगर हम थोड़ा सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का, केबीसी में जाने के लिए मेहनत मैंने ही नहीं की, मेरे गाँव वालों ने मेहनत की है। वो मेरे साथ मुंबई तक तो नहीं आ सकते लेकिन उनके आशीर्वाद के द्वारा मैं हॉट सीट तक तो ज़रूर ही पहुँचूँगा। केबीसी में जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे गांव को ये पहचान मिलेगी जो अब तक वो उसको नहीं मिली थी। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस गांव में तुम रह रहे हो, जिस गांव की मिट्टी से तुम पले बड़े हो, तो उसको आई थिंक कुछ चुका सको। अभी आप वो जो आखिरी शॉट था, आप ट्रैक्टर के पीछे बैठ कर कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे जब आ रहा था तो गांव वालों ने सबने मुझे विदा किया था। बोलते हैं विदा करना, कहीं जा रहा है अच्छे काम के लिए, तो उन्होंने तभी मेरे से सब आशीर्वाद दिया था। वही सभी गांव चलता है वालों क्या गांव भर में? साइकिल ट्रैक्टर बोलते हैं इसको। हाँ, मालूम। ट्रॉली में बैठ के मैं जा रहा था। ये सर। अच्छा, आपको समझते हैं कि हमको ट्रैक्टर मालूम नहीं है? हम भी ट्रैक्टर चलाए हुए हैं। हाँ, ऐसा क्या है? और देखिए, कोई भी गांव जो है छोटा नहीं होता, ऐसा हमारा मानना है। वो आपकी जन्मभूमि, आपकी पैदाइश हुई है, वहाँ की मिट्टी जो है वो हमेशा पुण्य रहेगी आपके लिए, चाहे आप कहीं भी जाएं। यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर, मेरे गांव वाले आपके बहुत बहुत बड़े फैन हैं। जी तो जी। कुछ पूरे गांव वालों को उनका गांव का नाम लेकर के एक बार कुछ बोल दीजिए सर। अहिवरणपुर में जितने भी राहुल जी के मित्र हैं, दोस्त हैं, जो नदी किनारे बैठ करके खेला करते हैं, गपशप मारा करते हैं, पाँव अपना गीला करते हैं पानी में, और कबड्डी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। हाँ, गोटी भी जो खेलते हैं, और जो लट्टू चलाते हैं ना धागा खींच के, ये फिर हाथ पे ले लेते हैं से, वो सब के लिए प्रणाम। ये आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है शायद इनको न मालूम हो, लेकिन हमारे बचपन में यही सबसे ज्यादा था। अब भी चलता है सर गांव में ये। इन लोगों के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, उसी पे लट्टू रहते हैं ये लोग। तो हमने देखा अभी भाई साहब, उसमें जो टीवी लगा था उसके ऊपर आपका मोबाइल लटक रहा है। हाँ, उस पे देखते हैं आप, तो हाँ, टीवी सर। क्यों नहीं देखते? सर वो मम्मी पापा की शादी की टीवी थी, उनको शादी मिली थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। वो कभी खराब ही नहीं हो रही थी। हम सोच रहे थे खराब हो जाए तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन वो खराब ही नहीं हुई।
और लॉकडाउन के अंदर वो ख़राब हो गई थी। फिर हमने सोचा क्या करें कि टीवी लें या फिर मोबाइल फ़ोन लें। तो हमने सोचा टीवी लेंगे तो महंगी आएगी और मोबाइल फ़ोन ले लेंगे तो सभी घर वाले कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे। पापा का अलग है, जब कभी भी खेती के काम करके मतलब सुबह वो 6:30 बजे निकल जाते हैं और लगभग 10:30-11 बजे ऐसे वो आते हैं। तब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पापा उनका फेवरेट शो है CID KBC, वो KBC देखते रहते हैं क्योंकि आई थिंक पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो KBC ज़रूर देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो हर कैंडिडेट के अंदर मुझे ही देखते थे और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने पहली बार में यहाँ तक आ गया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को। बहुत अच्छा लगता है भाई साहब आपसे बात करके। और हमारी यहाँ की जनता और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, देखिए कितने साधारण तरीके से वो अपनी बात बताते हैं। एक साधारण जीवन कैसा होता है गांव में, उसके बारे में बताया है आपको। और हम प्रार्थना करते हैं भाई साहब और उम्मीद करते हैं कि आज आप अपने ज्ञान से, जो कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे सीखा है, उसके ज़रिए सीखा है, वो आपको लाभ दे हो। आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और अपने गांव का नाम जो है वो रोशन करें। तो देखो जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं प्रमिला बहन गुरासिया। प्रमिला बहन इनकी माताश्री का नाम। ये माधापर गुजरात से है। माधापर गुजरात। माधापर। ये कहाँ पर है ये माधापर सर? सर ये गुजरात का जो बड़ा जिला है कच्छ, उसका मेन शहर है भुज। भुज के 3-3.5 किलोमीटर दूर है ये हमारा गांव माधापर और वो एक ऐतिहासिक गांव है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस ऐतिहासिक महत्व उस गांव का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब 1971 भारत पाक का युद्ध हुआ था जी जी, तो हुआ ये था कि पाकिस्तान ने पहले दिन पूरे फ्रंट लाइन जो एयरबेस है ना उसके ऊपर वो बमबारी कर दी थी। तो सारे जो फ्रंट लाइन हमारे एयरबेस है उसके रनवे पर बड़े बड़े बम गिरा दिए थे, सारे डैमेज हो चुके थे। भुज भी उसमें चपेट में आ गया। तो समस्या खड़ी हुई कि अब इसको रिपेयर कैसे किया जाए। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो हमारे जो लड़ाकू विमान है वो कैसे चढ़ेंगे। तो जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात गांव, बाजू में गांव था क्योंकि माधापर, तो गांव के सरपंच को बात की है। तो सरपंच ने गांव में ये बात बताई कि इस तरह से समस्या आई हुई है और देश को जरूरत है हमारी, मतलब वो रनवे रिपेयर करने के लिए लोग चाहिए। तो मर्द लोग आगे जाए इससे पहले गांव की महिला आगे आ गई कि हम जाएंगे ये करने के लिए। मतलब उनको ले जाया गया पहले दिन। 3 दिन तक उन्होंने यहाँ जा कर के काम किया। 72 आवर्स वो रनवे पर डटी रही और एक तरह से जैसे वो दुर्गा शक्ति का उन्होंने रूप ले लिया। बम गिरते जा रहे थे तो उनको बताया गया था कि अगर पाकिस्तान का अगर कोई फाइटर प्लेन आ रहा है तो आप कैसे बचे उनसे। तो जैसे वहाँ से आया तो रडार में दिख जाता है कि प्लेन आ रहा है कोई, तो वहाँ पर उसको एक सायरन बजता था उस वक्त। तो सारी महिलाएं रनवे छोड़कर आजू बाजू की झाड़ी में छुप जाती थी। जब वो प्लेन निकल जाए तो फिर आती, फिर काम पे अपना शुरू कर लेती। इस तरह 72 आवर्स में इन्होंने ये सारी महिला, तकरीबन 300 के आजू बाजू महिलाएं थी हमारी, उसको वीरांगना बोलते हैं हम। तो इन्होंने आकर के ये पूरा श्रम वर्क किया उधर और 72 घंटों के बाद पूरा रनवे क्लियर हो चुका। तब हमारे फाइटर प्लेन जा करके टेक ऑफ किए और दुश्मनों को रेगिस्तानी रेत में रौंद कर ही वापस आए। वाह वाह क्या बात। सर मेरा ये सौभाग्य है कि उन महिलाओं में से, उन वीरांगनाओं में से हमारी दादी, हमारी नानी और हमारे जो रिलेटिव्स उसमें से वो महिलाएं थी। उन सभी माताओं का मैं आज प्रतिनिधि बन के आपके सामने आज बैठा। अरे सर बहुत अच्छी बात कही। जय। आजकल आप क्या कर रहे हैं प्रवीण भाई? सर मैं अभी हमारा एक पुराना बिजनेस है, गांव में करते हैं, लेकिन आजकल मैं अभी मुंबई में 6-7 महीने से हूँ। एज ए स्क्रिप्ट राइटर एज ए स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेखक हैं आप? जी सर। और ये तो हमारा ही व्यवसाय है। जी जी। मुझे एक मेरी मनसा भी है कि आगे चलकर मैं कुछ ऐसी लिखूं जिसमें आप उस पिक्चर में काम करो। ये मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से ये मेरी एक इच्छा है। तो प्रवीण भाई आगे चल के आपसे बहुत बातें करेंगे। कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी है और आपकी पत्नी आई हुई है। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम। रूल्स बताने की जरूरत नहीं है, केवल 3 जो हमारी लाइफलाइंस उनके बारे में बता दें
ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप है। तो आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आएगा 1000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गैंग्स ऑफ वासीपुर के इस संवाद को पूरा करें। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा डैश। कंप्लीट दिस डायलॉग फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासीपुर। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा डैश। ये डैश को भरना है आपने। ऑप्शन सुनिए। ए सरदार, बी शाहिद, सी दानिश, या डी फैजल। गैंग्स ऑफ वासीपुर आपने देखा होगा शायद। जी सर। जी सर मुझे फैजल लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? लॉक कर दीजिए सर। डी फैजल। डी फैजल लॉक कर दीजिए सर। डी फैजल पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। अभी सोच रहे थे आप, लेकिन सही निकला। इस पंक्ति को पिछले दशक में आइकॉनिक स्टेटस मिला है और इंटरनेट पर कई मीम्स जो हैं इसका उपयोग किया जाता है। और ये गैंग्स ऑफ वासीपुर बहुत ही सुंदर एक सीरीज थी। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रवीण भाई। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ये छवि आपको हम दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये छवि दर्शाती है कि मुंबई लोकल में डिब्बे विशेष रूप से किस समूह के लोगों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, समझ गए? This image indicates that compartments in a Mumbai local are specially designated for which group of people. तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए दिव्यांगजन विमेन, सी डब्बा वालाज, डी एल्डरली। दिव्यांगजन, बी महिला, सी डब्बा वाला, या डी बुजुर्ग। सर सी डब्बा वाला। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। सी लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2000 जीत गए आप। मुंबई के डब्बे वाले शहर भर में जो दफ्तरों में काम करते हैं, ऑफिस वर्कर्स के एक बड़े ही हिस्से के लिए ये भोजन उपलब्ध करवाते हैं। घर से कार्यालय तक गर्म भोजन डिलीवर करते हैं। केवल रंगों, चिन्हों और संख्याओं का उपयोग करके उनकी एक्यूरेसी रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। ये अद्भुत उनका एक अपने आप में एक तरीका है और देश विदेश में इसकी चर्चा होती है। जी सर। कि कैसे इनको पता रहता है कि किसका भोजन किसके पास पहुंचाना है, लेकिन उनके पास अपना एक तरीका है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तब बना हुआ है जब कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। जी, बहुत बार मैं लोकल ट्रेन में प्रवास कर चुका हूँ, जब मैं मुंबई में था तब, तो कई बार उनको देखा हुआ है मैंने। देखा हुआ ना? जी, जी, सर। ओके, ऑलराइट।